एक इंडक्टर किसी भी सर्किट में हमेशा करंट के मैग्नीट्यूड को अपोज यानी उसका विरोध करता है। करंट के बढ़ने और कम होने को रोकने वाली इस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को इंडक्टेंस कहा जाता है। किसी चुंबकीय कोर के आसपास एक वायर को लपेटकर उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करके एक इंडक्टर बनाया जाता है। शायद आप इसे पहचानते होंगे। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है जिसके कोर के चारों ओर फ्लक्स लाइंस देखी जा सकती हैं और इसके एंड्स पर नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं। एक इंडक्टर की प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हम इस सर्किट में एक रेजिस्टेंस या एक लाइट बल्ब जोड़ देते हैं। जैसे ही स्विच क्लोज होता है और करंट सर्किट में फ्लो होने लगता है, इंडक्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनती है और तेजी से एक्सपेंड होती है। लेकिन इंडक्टर की यूनिक प्रॉपर्टीज की वजह से जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की फ्लक्स लाइंस एक्सपेंड होती हैं, बदलता हुआ करंट एक वोल्टेज जनरेट करता है जो सोर्स से आने वाले करंट को रेजिस्ट करता है। करंट के फ्लो का अधिकतम विरोध तब होता है जब स्विच क्लोज किया जाता है, इसलिए बल्ब एकदम से नहीं जलता। हालांकि एक बार जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक्सपेंड होना बंद कर देती है तो बदलते हुए करंट की मात्रा के आधार पर फ्लक्स कोई विरोधी वोल्टेज जनरेट नहीं करता। करंट फ्लो होता रहेगा और 5 टाइम कांस्टेंट या 5t के बाद अपनी अधिकतम वैल्यू तक पहुंच जाएगा। यहाँ t L/R के बराबर होता है। लाइट बल्ब इस समय उसकी अधिकतम क्षमता से चमकेगा। अगर आप स्विच को ओपन कर सोर्स से आने वाले करंट को रोक देते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तेजी से कम हो जाएगी और साथ ही स्टोर्ड एनर्जी एक वोल्टेज के रूप में रिलीज होगी। वास्तव में ये इतना वोल्टेज पैदा कर सकती है कि हमारे स्विच में आग लग जाए। जहां एक कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करने के लिए वोल्टेज का उपयोग करता है, वहीं एक इंडक्टर करंट का। हम इंडक्टर को डिफाइन कर सकते हैं इंड्यूस्ड वोल्टेज अपॉन करंट में हर सेकंड होने वाले बदलाव के बराबर। इसलिए अगर करंट में होने वाले 1 एम्पियर के चेंज से 1 वोल्ट इंड्यूस होता है तो इंडक्टेंस होगा 1 हेनरी या 1 H।